हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें अपन एक्सरसाइज 6A का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। और अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि if a matrix has 8 एलिमेंट, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है? आपके 8 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, यानी इस 8 एलिमेंट से आपको पॉसिबल एलिमेंट यानी पॉसिबल ऑर्डर कितने मिल सकते हैं। तो देखो, इनको प्राइम फैक्टर में चेंज करूं मैं, इनके फैक्टर बनाऊं तो एक तो 8 इंटू 1 ये बन गया, तो ये ऑर्डर मिल जाएगा। और फिर मैं लिख सकता हूं इसको 4 इंटू 2, ये भी आपका एक ऑर्डर मिल गया। और फिर बस इतने ही बनेंगे, ठीक है। और इसी का उल्टा भी बन सकता है। इसका उल्टा क्या मिलेगा आपको? 1 इंटू 8। और इसका उल्टा क्या मिलेगा? 2 इंटू 4। ये 4 पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे इसके, ठीक है ना। उसके बाद में इसके आगे आपको गिवन है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, इसके क्या है? 5 एलिमेंट है। तब यानी एलिमेंट कितना हो गया आपका? 5 हो गया। इससे आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या मिलेगा आपको कि रो तो 5 हो गई और कॉलम कितने? ये हो गए। और फिर इसी का उल्टा कर दीजिए, ये लो। इसमें क्या है? रो फर्स्ट यानी रो तो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं? 5। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने? 2 पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे। और इसके कितने मिलेंगे आपको? 4 पॉसिबल ऑर्डर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है कि हाउ मेनी एंटायरी आर देयर इन फर्स्ट, की टोटल एलिमेंट बताना है फर्स्ट के अंदर जब एक मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 3 की है। तब आपको इसमें टोटल एंट्री कितनी होगी? तो देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 9। तो एलिमेंट कितने होंगे आपके? 9। उसके बाद में इसका जो सेकंड है उसमें आपको गिवन है कि एक मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 4 की है। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 12। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 12। और इसका जो थर्ड है, उस थर्ड में एक मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? m इंटू एन की। तो इनको दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो mn आ गया। और उसके बाद में फोर्थ में स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ में क्या आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? n ऑर्डर की। तो n इंटू एन कर दो, ठीक है ना। ये किस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है? इस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? n स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। 9 12, ठीक है भाई। करते हैं डिस्कस इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में राइट आउट द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, कौन सी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मैट्रिक्स आपको बनानी है। किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है। गिवन दैट, जब आपको ये गिवन है Aij, इसकी वैल्यू कितनी है? 4i माइनस 3j, ये वैल्यू आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर Aij की वैल्यू गिवन है। तो अपन जानते हैं कि इस i और j की वैल्यू पहले ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं A11 की। इसका मीनिंग क्या है? i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। यहां पे आप पुट करोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, वैल्यू कितनी? 4 माइनस 3 कितना? 1। A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। फिर मैं A12 की बात करूं तो वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2।
तो 4 माइनस 6 कितना, माइनस का 2, इतना भी समझ गए होंगे आप। फिर मैं 1 3 की बात करूं तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 और ये 9, 4 माइनस 9 कितना आपका, माइनस का 5। फिर a 2 1 की बात करते हैं, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 3 कितना, 3, ठीक है ना। 6 माइनस 3 सॉरी 8, 8 माइनस 3 कितना, 5। फिर a 2 2 की बात करूं तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 कितना, 2। उसके बाद में a 2 3 की बात करें तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना, 8 माइनस 9 कितना, माइनस का 1। फिर a 3 1 की बात करूं तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 12 माइनस 3 कितना, 12 माइनस 3 कितना, 9। फिर a 3 2 की बात करूं तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना, 6। फिर a 3 3 की बात करें तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना, 3। ये लीजिए, अब इसकी मैट्रिक्स बना दीजिए। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो a11 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, a12 की वैल्यू कितनी है, -2, a13 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, और इसकी 21 की वैल्यू कितनी है, 5, 22 की वैल्यू 2, 23 की वैल्यू -1, और 31 की वैल्यू 9, 32 की वैल्यू 6, और 33 की वैल्यू 3। ये आपकी यहां से एक मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 -2 -5 5 2 -1 9 6 3, ठीक है भाई। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के बारे में। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू 4, फर्स्ट देखिए इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूं यहां पे कि लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की क्या बनेगी, ठीक है ना। ये 3 इंटू 3 की है और 2 इंटू की a11 a12 a22 a2, ये 1 और ये 1 2 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। और ये b दी हुई है, ठीक है ना, तो इसको आप b के फॉर्म में मान लीजिए भाई। b दी हुई है तो b के फॉर्म में मानिए, है ना। वैसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, और ये आपका 2 2, और ये वैल्यू आपकी b, ठीक है ना। b की b11 b12 b21 और b22, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो ये अपन लेट कर लेते हैं। अब इस b i j की वैल्यू कितनी गिवन आपको, ठीक है ना। फर्स्ट की बात करें अपन, सेकंड आप कर लेना। i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। आपको वैल्यू तो इतनी फाइंड आउट करनी है, इतनी ओनली। देखो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, बस इतनी फाइंड आउट करनी है। ये 4 वैल्यू ये लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये चेंज है ना, ये पूरे चेंज कर देता हूं मैं। देखो जो बी आई जे है आपका वो कितना है, वो है i माइनस 2j इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये है। सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करो b11 की, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2, 1 माइनस 2 कितना, -1, -1 का स्क्वायर कितना, 1 अपॉन में कितना, 2। फिर b12 की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2, ये 4, 4 माइनस 1 कितना, यानी 1 माइनस 4 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना,
9 अपॉन में 2। फिर अपन बात करते हैं 2 1 की, तो ये 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में कितना, सॉरी इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। 2 माइनस 2 कितना 0, 0 अपॉन 2 कितना 0। फिर b 2 की मैं बात करूं तो वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2। 2 माइनस 4 कितना -2, -2 का स्क्वायर कितना 4, 4 अपॉन में 2 कितना 2। ये वैल्यू लीजिए, ये मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो कितनी आ जाएगी, B11 की वैल्यू 1/2, 12 की वैल्यू 9/2 और 21 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आपकी 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट आप कर लेना भाई, ठीक है, और फिफ्थ कर लोगे मैं भी, ठीक है ना। चलो फिर भी बता देते हैं, देखो एक करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, 3 इंटू 4 की। तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए लेट करके, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, 3 इंटू 4 का मीनिंग है कि नंबर ऑफ रो तो कितनी आपकी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी यहाँ पे 4 है। तो मैं इसको लेट करूं तो A11, A12, A13 और कॉलम 4 है तो A14, फिर A21, A22 और A23 और ये वैल्यू आपकी 24, फिर A31, A32 और A33 और ये A34। ये आपकी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 4 की। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी को भी कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो कौन सा करें, चलो फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उनका मल्टीप्लाई है, सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ए आई जे की वैल्यू कितनी है, आई माइनस जे, आई माइनस जे। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना, सिंपल है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और थर्ड के अंदर क्या करना है, आई को जे से डिवाइड करना है। और इसमें क्या है, इन दोनों का माइनस कर दो, इन दोनों का माइनस कितना 0। 1 माइनस 2 करूं तो -1, 1 माइनस 3 करूं तो -2, 1 माइनस 4 करें तो माइनस का 3, फिर 2 माइनस 1 कितना आपका 1, 2 माइनस 2 कितना 0, 2 माइनस 3 कितना -1, 2 माइनस 4 कितना माइनस का 2, 3 माइनस 1 कितना 2, 3 माइनस 2 कितना 1, फिर ये 0, 3 माइनस 4 कितना -1। ये आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है ना, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। चेक भी कर लेते हैं साथ में। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि 6 का ए कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 3 एक मैट्रिक्स हुज द एलिमेंट आर गिवन। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो लेट कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। ए के फॉर्म में तो ए मान लेता हूं मैं, ए इक्वल टू कितना, जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है, सॉरी 2 है, और कॉलम कितने आपके 3, तो A11, A12 और A13, A21, A22 और A23। अब इसमें आप देख सकते हो ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये कॉलम आपका फर्स्ट है, और ये कॉलम आपका सेकंड है, और ये कॉलम आपका थर्ड है। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपको गिवन है उसका। देखो यानी फर्स्ट कर लो, सेकंड आप कर लेना।
इस ए का मैं फर्स्ट की बात करूं, इस ए की फर्स्ट की, तो आई जे की वैल्यू कितनी है 3i माइनस जे अपॉन में कितना 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू क्या है a11, आई की वैल्यू 1 पुट करनी है, जे की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में कितना 2, 3 माइनस 1 कितना 2, 2 अपॉन 2 कितना 1। फिर a12 की मैं बात करूं तो 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में कितना 2, 3 माइनस 2 कितना 1, 1 अपॉन 2 कितना 1/2। फिर a13 की मैं बात करूं तो 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन में 2, 3 माइनस 3 कितना 0, 0 अपॉन 2 कितना 0। फिर a21 की बात करें तो 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन में कितना 2, 6 माइनस 1 कितना 5, 5 अपॉन में 2। फिर a22 की मैं बात करूं तो वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन में कितना 2, 6 माइनस 2 4, 4 अपॉन 2 कितना 2। फिर वैल्यू आएगी 2 3, तो 2 3 के लिए 3 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 2, 6 माइनस 3 कितना 3, 3 अपॉन में 2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे में इसकी वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी ए जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की क्या वैल्यू आ जाएगी, a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू 1/2, a13 की वैल्यू 0, 21 की वैल्यू 5/2 और इसकी वैल्यू 2 और ये 3 अपॉन में 2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। किस ऑर्डर की है ये 2 इंटू 3 की। ये लीजिए, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट आप कर लेना और इसका बी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बी में आपको क्या गिवन है, बी में आपको गिवन है, ठीक है ना। इसको मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 1 1/2 0, ठीक है भाई यही है। और ये अपन डिस्कस करते हैं। देखो बी में आपको 3 इंटू 1 की फाइंड आउट करनी है। किस ऑर्डर की फाइंड आउट करनी है 3 इंटू 2 की। तो लेट करके एक मैट्रिक्स मानते हैं अपन 3 इंटू 2 की। तो लेट ए इक्वल टू कि इसमें आपकी जो रो तो वो तो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। तो मैं लिख सकता हूं a11, a12, a21, a22, a31, a32। ये देख लीजिए किस ऑर्डर की है 3 इंटू 2 की है, ठीक है। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम आर गिवन बाय। तो इसका सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप कर लेना कि aij की वैल्यू कितनी है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी 2। इसको सोल्व करना है, ठीक है। करते हैं। देखो सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करो, ये वाली a11 की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 अपॉन में 2। फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन 1 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25 अपॉन 2 कितना 25 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर वैल्यू फाइंड आउट करें a21 की, तो 1 नहीं सॉरी i की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर कर दो और अपॉन में 2, तो 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 अपॉन 2 कितना 8। फिर 2 की मैं बात करूं तो 2 प्लस 2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर करना है अपॉन में कितना 2, तो ये कितना 4 प्लस 2 6, 6 का होल स्क्वायर कितना 36 अपॉन में 2 और वैल्यू कितनी 18। फिर अपन डिस्कस करें 3 1 की, तो i की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो 5 25 अपॉन में 2। फिर मैं बात करूं 3 2 की, तो 3 2 के लिए देखो 3 इंटू 3 प्लस
2 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना, ये 2 आएगा भाई, अपॉन में कितना 2, ये 4, 4 प्लस 3 कितना 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहूं तो देखो वैल्यू इसकी भी, ठीक है ना, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे देख लीजिए। मैट्रिक्स ए आपकी क्या मिली आपको, वो देख लीजिए। A11 की वैल्यू है 9 अपॉन में 2, A12 की वैल्यू है 25 अपॉन में 2, फिर 21 की वैल्यू है 8 और 22 की वैल्यू कितनी है 18 और 31 की वैल्यू है 25 अपॉन में 2 और 32 की वैल्यू है 49 अपॉन में 2। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो देख लो आप ऑर्डर कह सकते हो, ये आपकी R1 है, ये R2 है और ये आपकी R3 है। तो नंबर ऑफ रो तो कितनी है यहाँ पे 3 और कॉलम ये C1 है और ये C2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पे 2। आपका ऑर्डर क्या मिल जाएगा 3 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6 का सेकंड, बी का सेकंड, 9/2, 25/2, 8, 18, 20, ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।